गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अवर SI अप्रोच. ठीक है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल. अब इसमें क्या होगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल हो जाएंगे तब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, यानी कि जब प्लान्ड सेविंग्स इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है, यानी कि जो कंज्यूमर्स सेव करने का सोच रहे हैं और जो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाएँ. ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर एक्स एंटे सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट हो जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा. चलो, तो ये जो है वो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया था, जो कि हमारा क्या है, ADAS अप्रोच है. ठीक है, यहाँ पे E पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था. ठीक है, ये जो 45 डिग्री लाइन है ये हमारी AS वाली लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारी AD लाइन है. ठीक है, C+I वाली लाइन है. E वाले पॉइंट पे यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे AD इज इक्वल्स टू AS हो जाएगा. इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले AD ज़्यादा है और AS कम है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद AS ज़्यादा है और AD कम रह गया. ठीक है, ये नीचे है और ये ऊपर है, लेकिन यहाँ पे AD कर्व ऊपर है और AS कर्व नीचे है. ठीक है, चलो इसी के देख अब हम क्या बनाएंगे, हमारा सेविंग्स कर्व बनाएंगे. तो देखो यहाँ पे जहाँ पे ये मीट करेंगे यानी AD इज इक्वल्स टू AS हो गया. ठीक है, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम हो गया, तो सेविंग ज़ीरो हो रही होगी. तो यहाँ पे वाई पे जो है सेविंग्स कितनी है, ज़ीरो है. ठीक है, सेविंग्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, AD यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है कुछ ना कुछ, लेट सपोज 40 मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव इनकम ज़ीरो है, कंजम्पशन 40 कर रहे हैं, तो -40 क्या हो रहा होगा अपना, -40 अपना हो रहा होगा सेविंग्स हो रही होगी. ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो अपना सेविंग्स कर्व बन जाएगा. राइट, चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने एक इन्वेस्टमेंट की लाइन बना दी. इन्वेस्टमेंट को अपन ने फिक्स्ड क्यों रखा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स होता है. राइट, तो अब यहाँ पे ये हमारा सेविंग्स कर्व जा रहा है, यहाँ से हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व जा रहा है. ठीक है, अब ये दोनों कहाँ पे इक्वल होंगे, यहाँ पे, तो यहाँ इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा. यहाँ पे सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो गया. ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले क्या हो रहा था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था और सेविंग्स कम थी, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद सेविंग्स ज़्यादा हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. बस सिंपल देख लेते हैं. पहला केस क्या हो जाएगा, सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी कि इधर वाला साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्विलिब्रियम पॉइंट के, जहाँ पे प्लान्ड सेविंग्स कम है और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बिफोर पॉइंट E. ठीक है, ये S एंड I क्या है, ठीक है, ये अपन Y एक्सिस पे दिखा रहे हैं. ठीक है, और X एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, आउटपुट दिखा रहे हैं. राइट, चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंज्यूमिंग मोर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. ठीक है, यानी कि ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे और प्लान्ड आउटपुट कम है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि इन्वेंट्री जो है वो गिर जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने तो कम इन्वेंट्री प्लान करी थी, आउटपुट कम प्लान करा था, यानी कि अब इन्वेंट्री ज़्यादा खरीदेंगे लोग तो इन्वेंट्री हमारी गिर जाएगी. तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, इनकम बढ़ जाएगी, इससे लोगों की और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा. ठीक है, वहीं पर अगर अपन सेकेंड केस देखें, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा कि सेविंग्स जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे देखो सेविंग्स जो है वो ज़्यादा है, यानी कि सेविंग्स का कर्व ऊपर है और इन्वेस्टमेंट का कर्व नीचे रह गया इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद. ठीक है, तो सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, यानी कि एक्स एंटे सेविंग्स ज़्यादा है और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कम है. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आफ्टर पॉइंट E के बाद ये हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कंज्यूमिंग लेस. ठीक है, यानी कि हम कम कंज्यूम कर रहे हैं. यहाँ से भी देख सकते हैं कि हाँ, जो AD कर्व है वो नीचे है और AS कर्व ऊपर है, यानी कि AD क्या होता है, प्लान्ड स्पेंडिंग होता है, यानी कि हम कम स्पेंड करने का सोच रहे हैं, यानी कि हम कम कंज्यूम करने का सोच रहे हैं. ठीक है, तो अब हम कम कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने का सोचा. ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा आउटपुट देने का सोचा, लेकिन हम तो कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी. ठीक है, अब उनकी इन्वेंट्री रखी रह जाएगी, जो उनका अनसोल्ड जो गुड्स है का जो स्टॉक है. ठीक है, अब इसके लिए, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे. ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन कम करेंगे कि अरे लोग तो इतना खरीद ही नहीं रहे, लोग तो कम कंज्यूम करने का सोच रहे हैं, तो अपन भी कम प्रोड्यूस करो, है ना. कम प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट भी कम देंगे और इनकम इससे कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगा. राइट,
अब ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और वो ऑटोनॉमस है, ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। इनकम चाहे बढ़े या कम हो, हम तब भी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, ठीक है। और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल है, ठीक है। चलो, जो सेविंग्स है वो कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग है। जो एसएस कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ये क्या बताता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ी तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। ओ वाई जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है। ओ वाई हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। ई जो है व्हेन सेविंग्स कर्व इंटरसेक्ट्स और कट्स द इन्वेस्टमेंट कर्व, वो पॉइंट हमारा ई कर्व है। यहाँ पे सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है, यानी कि सेविंग्स कर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट कर्व को कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट बताया है और वाई एक्सिस पे हमने एस एंड आई बताया, ठीक है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बताया। तो यहाँ पे हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।